हाँ वकील साहब, जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। पूछिए। हाँ, तो इनके क्लास की एक लड़की मेरे घर के बगल में रहती है। एक दिन सुबह वो मेरे पास आई और मुझसे कहा कि हमारी मैडम ने आपको ये दिया है। एक लिफाफा था, बड़ा लिफाफा, जिसे खोला तो उसके अंदर एक और लिफाफा था और वो भी बंद था। और जब उससे खोला तो उसके अंदर से कागज़ का पुर्जा निकला। उस पर लिखा हुआ था कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, कल दोपहर 1 बजे स्कूल के पास वाले उड़प्पी रेस्टोरेंट में आ जाइए। आएंगे, प्लीज़ कम। अब मुझे अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन मैं चला गया। अब वहाँ पे मिस बेड़ारे आई, इन्होंने कहा कि चलो अंदर चलते हैं। हम लोग अंदर गए और बैठने लगे तो ये कहने लगे यहाँ यहाँ नहीं आने, अब फैमिली रूम में चलते हैं, यहाँ तो लोग देखेंगे। तो हम लोग फैमिली रूम में चले गए और फिर वहाँ चाय कॉफ़ी ऑर्डर करने के बाद इन्होंने अपनी प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस की। अब रुमाल निकालने के लिए इन्होंने अपना पर्स खोला तो उसके अंदर से टेक 20 की बोतल नीचे गिरी। टेक 20 एक खटमल मारने की बहुत ही जहरीली दवा है, जिससे जान भी जा सकती है। हाँ, तो इनसे पूछे कि अपने पर्स में रख के क्यों घूमती हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद इन्होंने इशारों में मुझसे कहा कि ये मुझसे शादी करना चाहते हैं। मतलब साफ साफ कुछ नहीं कहा है, इन्होंने कहा कि ये एक बच्चे की माँ बनने वाली है। तो मेरा जवाब तो साफ था सुगात जी, मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। और तभी टेक 20 की बोतल इनके हाथ से नीचे गिरी। मैंने उठाकर वापस की अपने इन हाथों से। और फिर खैर जाने दीजिए वकील साहब, इन्हें अच्छा नहीं लगेगा। बता दूं सारी बातें हैं बेड़ारे? अरे नहीं जज साहब, मैं ज़रा सोच रहा था कि आगे ये खुद ही बताना चाहें। खैर, तो इसके बाद ये इधर उधर की बातें करती रहीं, जैसे वकील साहब के बारे में, सुकातमी साहब के बारे में कि ये आदमी तो बहुत अच्छे हैं लेकिन कुंठित हैं, वकालत इनकी चलती नहीं है, बार रूम में बैठकर मक्खियाँ मारते रहते हैं, और गलती से कोई केस इनके हाथ लग भी गया तो उसका तो राम नाम सत्य ही समझो। और फिर उसके बाद ये जज साहब के परिवार के बारे में, काशिका साहब के परिवार के बारे में कहने लगी कि कैसे तो इन्होंने बेटा गोद दिया लेकिन उसे नौकर बना कर रखते हैं। और काशिका साहब को मिसेस काशिकर पर शक रहता है, खुद का बच्चा नहीं है ना, बेचारे समाज कार्यों में लगे रहते हैं। और उनको रोकड़े और मिसेस काशिकर का इसने बहुत पसंद भी नहीं। और इस तरह ये मजाक की बातें करती रहीं और फिर मजाक में इन्होंने मुझसे पूछ लिया कि तुम्हारी कहीं बात चल रही है क्या शादी की? मैंने कहा नहीं तो, और वैसे भी जब तक मुझे अपने पसंद की लड़की मिल नहीं जाती मैं नहीं सोच सकता शादी के बारे में, और मुझे शादी करने का इतना शौक भी नहीं है। तो इन्होंने कहा कि तुम्हारी पसंद मतलब क्या चाहते हो तुम? तो मैंने कहा कि आमतौर पर लड़कियां बेवकूफ़ होती हैं, मतलब उनमें दुनिया भर का बचपना रहता है, मुझे तो एक मैच्योर पार्टनर चाहिए। तो इन्होंने कहा कि मैच्योर मतलब यही ना कि जिसने दुनिया देखी हो, जीवन का सारा अनुभव लिया हो, ऐसे किसी को मैच्योर कहोगे ना? मैंने कहा पता नहीं। तो इसके बाद ये कहने लगी कि आदमी अपने खट्टे मीठे अनुभवों से सीखता है। अगर मान लो तुम्हारे सामने कोई ऐसी लड़की आ जाए जो तुमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हो या तुमसे ज़्यादा जीवन जिसने जिया हो, तो क्या तुम उससे शादी करोगे? तो मैंने कहा पता नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं। तो फिर मैंने भी पूछ लिया कि आपकी निगाह में है कोई ऐसी लड़की? तो इन्होंने कहा हाँ ठीक वैसी है जैसा कि तुम चाहते हो, बस सिर्फ अगर तुम उसकी परिस्थिति को समझ सको तो। मुझे समझ नहीं आया कि ये मेरी शादी कराने के पीछे इतनी क्यों पड़ी। तो मैंने भी पूछ लिया कि परिस्थिति से आपका मतलब? तो इन्होंने कहा कि उस बेचारे के साथ प्यार में धोखा हुआ है उसका, और हाँ याद आया, उस प्यार का फल। उसके बाद ये लड़खड़ाने लगी, हिचकिचाने लगी, कहने लगी उस प्यार का फल उसके पेट में पल रहा है, लेकिन गलती लड़की की नहीं है, वो तो बेचारी बस प्यार कर रही थी। लेकिन अब सवाल लड़की का भी नहीं है, सवाल है बच्चे का। वो उस बच्चे की खातिर जीना चाहती है, उस बच्चे को जन्म देना चाहती है और शादी करना चाहती है। तो मैंने भी खोदने के लिए पूछ लिया कि कौन है वो कमीना जो इस बच्चे का बाप है? तो इन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन इन्होंने कहा कि उन्हें गालियाँ मत दो और उन्हें कमीना मत कहो, हो सकता है कि वो आदमी अच्छे हों, ये तो लड़की की ही गलती है कि उनसे प्यार कर बैठी। और अब सवाल लड़की का नहीं है, सवाल है बच्चे का। फिर इसके बाद ये कहने लगी कि मैंने तो उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान से प्यार किया, और हो सकता है उन्हें सिर्फ मेरा शरीर ही पसंद आया, और यही वजह है कि अब कोई जगह नहीं है मेरे लिए दामले के जीवन में। आई एम सॉरी, मैंने कसम खाई थी, लेकिन आई एम सॉरी। हाँ वकील साहब, फिर उसके बाद ये मेरे पैरों में गिर गई, रोने लगी, गिड़गड़ाने लगी, कहने लगी। तो फिर मैंने कहा कि बेड़ारे भाई आपको शोभा थोड़ी देता है, आप ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, आप मुझे क्या इतना घटिया इंसान समझती हैं? फिर उसके बाद ये अचानक खड़ी हुई।
हंसने लगी, बेतहाशा हंसने लगी, कहने लगी कैसे बेवकूफ़ बनाया, तुम्हें क्या लगा ये सब कुछ सच है, ये बिल्कुल सच नहीं है। और कह के कि अब देरी हो रही है, चुपचाप वहाँ से चली गई। लेकिन जाते जाते मैंने देखा कि हंसते हुए भी इनकी आंखों में आंसू थे, जो एक अलग ही कहानी बयां कर रहे थे। बस वकील साहब।